नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और कल अपन राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेशों की बात की। आज जो अपन बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की ही, और जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और या आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें जो संभावित क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। जैसा कि कल कल अपन ने बात की राजस्थान के भूआकृति प्रदेश, और राजस्थान के भूआकृति प्रदेशों के अंदर अपन ने भौगोलिक वर्गीकरण की बात की। और भौगोलिक वर्गीकरण को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक व्यक्तिगत आधार पे, एक भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पे। और उसके बाद में अपन ने उच्चावच व जलवायु के आधार पे चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ये सारे के सारे ये जो चार भाग हैं ये पूरे संपूर्ण राजस्थान का निर्माण करते हैं। अपन कल बात कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपन ने इसे दो भागों में डिवाइड किया था, एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कल अपन ने जो क्वेश्चंस लिए थे वो सारे के सारे जो 15 क्वेश्चन थे वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के थे। आज पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है की बात करते हैं, उनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसके भाग कौन कौन से हैं। यानी कि कल अपन ने इस थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देखा, और इस थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज़्यादा 61.11% भाग पे पाया जाता है। इसे दो भागों में डिवाइड किया था अपन ने कल, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था इसे भी अपन ने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया, एक जो बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.5% भाग पे, और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये है 41.5% भाग पे। आज अपन थार के मरुस्थल में जो क्वेश्चंस है अपना वो है कि कौन सा भाग है। तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है इसे अपन चार भागों में डिवाइड करते हैं, एक घग्गर बेसिन यानी कि घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाह जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं, एक है नागौर उच्च भूमि, और एक है लूनी बेसिन। तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, गोंडवाना प्रदेश, जो लूनी बेसिन या लूनी मैदान है इसे ही गोडवाड़ या लूनी बेसिन कहते हैं। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग है। तीसरा है बनास का मैदान, और चौथा है घग्गर का मैदान। तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के जो हिस्से हैं, अपने जो भाग हैं, उनमें गोडवाड़, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो अपन कूट में देखेंगे 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो ये इसका तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। अभी अपन ने देखा कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे चार भागों में बांटा गया था। सबसे पहले घग्गर का मैदान,
दूसरा शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा नागौर उच्च भूमि, और चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन, लूणी मैदान। तो अर्ध शुष्क आधार पे हम इन्हें 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश, बिल्कुल, जो लूणी बेसिन को ही अपन क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। शेखावाटी प्रदेश, बिल्कुल, जोधपुर उच्च भूमि, और घग्गर प्रदेश। तो घग्गर प्रदेश भी है, शेखावाटी क्षेत्र भी है, नागौर उच्च भूमि भी है, और लूणी बेसिन भी है। इसमें नागौर उच्च भूमि की जगह क्या दे रखा है? जोधपुर उच्च भूमि। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर उच्च भूमि। आगे अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि घग्गर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, यानी कि जो घग्गर बेसिन है इसका जो विस्तार पाया जाता है, अगर अपन मानचित्र में देखें तो यह इसका जो विस्तार है ये हनुमानगढ़, फिर ऊपर आता है गंगानगर, गंगानगर, और एक इधर जो जिला आता है अनूपगढ़, अनूपगढ़। इस तरीके से घग्गर बेसिन या घग्गर प्रदेश का जो विस्तार पाया जाता है वो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि ये जो घग्गर नदी है इसे मर्त नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी इसे मर्त नदी भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मर्दा पाई जाती है जलोढ़ मर्दा होती है। कौन सी मर्दा होती है? जलोढ़ मर्दा होती है, जो उपजाऊ मर्दा होती, उपजाऊ मर्दा होती। ठीक है। यहाँ पर जो सिंचाई के जो साधन है वो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और जो राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है उसका सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? घग्गर बेसिन या घग्गर का मैदान। अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो सर्वाधिक खेती की जाती है उसके अंदर गेहूं, गन्ना, कपास और चावल आदि का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे अपन बात करें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेम की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि भूमि से जल का क्या होता है? रिसाव होता है, और वो भूमि क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें, सर्वाधिक जो सेम की समस्या देखने को मिलती है वो बड़ोपल में देखने को मिलती है। एक हनुमानगढ़, बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर, बड़ोपल हनुमानगढ़ एक क्षेत्र है बड़ोपल जो हनुमानगढ़ में आता है। सर्वाधिक राजस्थान में जो सेम की समस्या देखने को मिलती है बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है जिसे अपन अभी मर्त नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र या जो पाट बोल सकते हैं, पाट जो क्षेत्र होता है उसे नाली कहते हैं। वहाँ जो हनुमानगढ़ में जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसे घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाली 2। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित प्रदेशों में आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आंतरिक जल
प्रवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यानी कि घग्गर का मैदान, ये तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात की इसकी। जो नागौरी उच्च भूमि है ये नागौर के अंदर पाई जाती है। जो लूनी बेसिन है ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलती। तो बचा कौन सा? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, ये शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका जो आंतरिक प्रवाह की एक नदी है, जो मुख्य नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अगर अपन इस शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह के मुख्यतः विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है यह है झुंझुनू, सीकर, चूरू, नीमका थाना और नीमका थाना व डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नीमका थाना व डीडवाना कुचामन में देखने को मिलता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं कहलाते हैं। तो जो कच्चे कुएं हैं उन्हें नाम दिया जाता है जोहड़। क्या नाम दिया जाता है? जोहड़ नाम दिया जाता है। लेकिन जो पक्के कुएं हैं उसे नाड़ा कहते हैं। पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। जो छोटे तालाब हैं उन्हें सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर। और जो बीड़ है ये चारागाह भूमि होती है, चारागाह भूमि। तो अपना जो कच्चे कुएं कहलाते हैं शेखावाटी के अंदर जोहड़ कहलाते हैं। सही उत्तर 1 नंबर। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से नागौरी उच्च भूमि अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि असत्य कथन की बात करनी है अपने को कि सबसे पहले देखें कि इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक देखने को मिलती है। बिल्कुल यहाँ पर लवणीय झीलें जैसे कि सांबर, नावा, कुचामन और डीडवाना, ये लवणीय झीलें देखने को मिलती है। जायल क्षेत्र व पुष्कर क्षेत्र फ्लोराइड युक्त पट्टी का विस्तार मिलता है। बिल्कुल जायल क्षेत्र, जायल क्षेत्र है नागौर के अंदर जहां पर फ्लोराइड की पट्टी देखने को मिलती है। और दूसरा दे रखा है पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर। तो इनके बीच में एक फ्लोराइड का ज्यादातर सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, जायल नागौर और पुष्कर अजमेर के मध्य। तीसरा जो अपना है कि इसकी जो औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर तक देखने को। तो ये बात भी सही है कि जो नागौरी उच्च भूमि है, जो नागौर उच्च भूमि है, यह अजमेर और शेखावाटी के बीच में एक ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उच्चार कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि असत्य कथन कोई सा भी नहीं है। इसके सारे के सारे जो कथन है वो सारे के सारे सत्य कथन है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बांका पट्टी राजस्थान के किन क्षेत्रों में विस्तृत है। अभी अपन ने बात की कि जो बांका पट्टी है या जहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है वह है जायल क्षेत्र, नागौर व पुष्कर के मध्य, पुष्कर अजमेर के मध्य। इसका जो सही उत्तर होगा नागौर व अजमेर। ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजस्थान के किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश
कौन से बेसिन को कहते हैं? जो लूनी बेसिन है उसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। यानी कि ये जो लूनी मैदान है यह है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में देखने को मिलती है, क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसके अंदर अपन बात करें पाली, जालोर, सांचौर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो लूनी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। आगे अपन बात करें कि 56 की पहाड़ियां पाई जाती है, यानी कि बालोतरा से पोखरण नहीं, मोकलसर गांव से सिवाना तक। बिल्कुल जो 56 की पहाड़ियां हैं वो मोकलसर गांव से सिवाना तक देखने को मिलती है। यानी कि मोकलसर, बालोतरा से सिवाना, जालोर, इनके बीच में 52 समूह है, यानी कि 56 समूह की पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थल में स्थायी पानी की झीलों को खड़ीन कहा जाता है। दूसरा है कि मरुस्थल में दलदली या लवणीय भूमि को रन कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी कि अपने को जो कथन दे रखे हैं उनमें से कथनों का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो जो मरुस्थल में स्थायी पानी की झील होती है उन्हें खड़ीन नहीं कहा जाता। जो अस्थायी होती है, यानी कि अस्थायी पानी की जो झीलें होती हैं उन्हें खड़ीन कहा जाता है। तो पहला जो कथन है ये अपना गलत हो जाता है। दूसरा जो कथन है मरुस्थल में जो दलदली या लवणीय भूमि है उसे क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, केवल 2। ठीक है, तो ये जो अस्थायी झीलें होती हैं ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि कार्यों के लिए बनाई गई थी, जो अधिकांशतः जैसलमेर के उत्तरी भागों में देखने को मिलती है। और जो रन है ये भी अधिकांशतः जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो दलदली भूमि है अधिकांशतः जैसलमेर में ही पाई जाती है। आगे अपन बात करें लाठी सीरीज क्या है। तो जो लाठी सीरीज है ये भूमिगत जल पट्टी है, यानी कि जो सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक अवशेषों के रूप में, जो जलीय पट्टी के रूप में हमें अवशेषों के रूप में जो देखने को मिलती है उसे क्या कहते हैं? जलीय पट्टी, भूमिगत जलीय पट्टी। यानी कि सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष से लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य, यानी कि इनके बीच में 60 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो भूमिगत जल पट्टी के रूप में होती है। और यहाँ पर एक गांव है चांदन गांव, जिसे वहाँ पर नलकूप पाए जाते हैं, इसलिए इसे वहाँ थार का घड़ा भी कहते हैं। और इस पट्टी के ऊपर सेवन घास देखने को मिलती है। कौन सी घास? सेवन घास, जो गोडावन की प्रजनन स्थली होती, तो गोडावन की प्रजनन स्थली होती है। तो लाठी सीरीज है ये भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है,
आगे अपन बात करें कि आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ है। तो ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है ये जुरासिक काल के अंदर, जुरासिक 18 करोड़ वर्ष पहले की बात, 18 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ कुछ लकड़ी के अवशेष देखने को मिले, उसे क्या कहते हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर है। आगे अपन बात करें, बाप बोल्डर कले का निर्माण काल है। तो बाप बोल्डर कले हैं ये परमोक कार्बोनिफेरस काल के अंदर, यानी कि परमोक कार्बोनिफेरस काल के अंदर हिमानियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर थे उनका क्या किया? निक्षेपण किया, जमाव किया। उसे क्या कहते हैं? बाप बोल्डर कले। आगे अपन बात करें कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। और जो यह राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलते। कहाँ? जैसलमेर के। ठीक है। एक होते हैं धोरे, जो जैसलमेर के अंदर लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो अपनी 15 क्वेश्चनों की सीरीज थी, जिसमें अपन ने जो आज जो क्वेश्चंस किए हैं अपन ने वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से कल जो अपना सेशन होगा वो अरावली पर्वतमाला। तो कल अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। तो जितने भी अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।